अभी हमारे साथ में है सैयद अब्बासी सर, स्कूल कोऑर्डिनेटर, जो कौन सी आप बता पाएंगे इस मुहिम के साथ में जुड़ने के लिए ये नोबल प्रयास था। इसमें आप क्या लोगों ने शुरू किया और हमें आकर के बताया कि ये हम पेशेंट्स उनसे के जानेंगे लिए पंचलाइन से आप पेंटिंग्स सर नमस्कार। एक्चुअल में इस मुहिम के पीछे हमारा एक ही मोटिव है। आज की डेट में कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा है, एक हुनर है। वो हुनर हम चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में उसकी वो हुनर जाए, उसकी वो जो अंदर कैलिबर है वो दुनिया उसको दिखे। तो हमने एक ये चीज़ का डिसाइड किया श्रीधर मानव सेवा संस्था के बैनर तले कि बच्चों के द्वारा क्यों नहीं ऐसी पेंटिंग बनाई जाए और उनकी पेंटिंग को क्यों नहीं एक जीवंत आर्ट गैलरी दी जाए। तो वो जीवंत आर्ट गैलरी का ही हमारा मन में एक प्लान था। और आज की डेट में जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई है मथुरा दास हॉस्पिटल के अंदर लगेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे वॉल पर जो ये बेहतरीन पेंटिंग्स लगी हुई है, ये लकी इंटरनेशनल स्कूल के उन नन्हे मुन्ने चित्रकारों ने ये पेंटिंग्स बनाई है अपने हाथों से। और ये सारी पेंटिंग एमडीएम हॉस्पिटल में लगाई जाएगी। हम पूछते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा कंवर है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? क्लास 9th B। 9th B में। अच्छा, आपकी पेंटिंग कौन सी आप बता पाएंगे? जी ये वाली। अच्छा, सेव गर्ल चाइल्ड। सेव गर्ल चाइल्ड। अगर आप देखोगे इन्होंने एक इसमें बहुत ही एक मैसेज दिया है सेव गर्ल का। तो आप बच्चों की क्रिएटिविटी भी देखेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशी। आपकी कौन सी पेंटिंग है? अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th में। अच्छा, इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हो? ये पेंटिंग भी सेव गर्ल चाइल्ड पे बनी गई है और जी। इसमें ये मैसेज देने कि जो मदर और फादर है वो उनकी बच्ची को एकदम उन्होंने हक कर रखा है ताकि उसकी जो बच्ची है उसको लगे कि वो एकदम सेफ है। हमारे साथ में है श्रीधर मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष विकास जी। विकास जी सर, हम ये जानना चाहेंगे, आपने ये कदम उठाया कि सब जगह हॉस्पिटल में पेंटिंग्स लगे, तो उसके बारे में आपकी सोच क्या रही और आपकी आगे का क्या इसका लेकर आपकी सोच है? जी नमस्कार। विचार की जो यहाँ तक बात करें तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान जो देशव्यापी चल रहा है और पिछले 5 सालों से हम बहुत सक्सेसफुल इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन स्वच्छता का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ब्यूटिफिकेशन होता है, सौंदर्यीकरण होता है। कहा जाता है कि जगह को साफ़ करके कुछ सुंदर चीज़ को रखो लाके, लेकिन दूसरा एक रूप है कि किसी सुंदर चीज़ को लाके रखो तो जगह अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो उस थॉट प्रोसेस से हमने एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ एमडीएम हॉस्पिटल, जो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, जहाँ पर रोगी अपने आंखों के सामने एक सुनी सी दीवारों को देखता है, कुछ मोटिवेशन उसके अंदर नहीं होता है और एक वहाँ का स्टीरियोटाइप जो लाइफ स्टाइल है वहाँ के कर्मचारियों का, जो डॉक्टर्स कह लीजिए, नर्सेस कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर एक कलरफुल एक ऊर्जा उनके अंदर आए। और एक थीम हमने इसमें चुनी जो बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी ओ हेनरी की, द लास्ट लीफ, जिसमें एक पेशेंट और एक आर्टिस्ट का बहुत अच्छा रिलेशन शो किया, जहाँ एक पेशेंट के सामने एक इंस्पायरिंग पेंटिंग थी जिसको एक वास्तविक समझकर उसने अपने जीवन को एक नई ऊर्जा डेवलप की और मरने के लेवल पे जा रही थी वो बच्ची, जिसमें जीने की इच्छा उत्सुक हुई। तो उस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर मैंने कहा जहाँ पर पेंटर में इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों ना हम आर्टिस्ट लेवल पे इसको अप्रोच करें। उसके बाद हमारी टीम के साथ हमारे बलराज जी और फिर प्रेम जी, अपने जयप्रकाश जी, उनके साथ हमने काम को शुरू किया और सर से हमारा मिलना हुआ। जयराज सिंह जी राठौर साहब जो आर्ट डिपार्टमेंट हेड है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आर्ट की दृष्टि में, और हमारे सैयद जी अब्बासी सर हैं जो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, इनसे हमने चर्चा की तो इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो वो अपने आप में इंस्पायरिंग था।
और उसके बाद कलेक्टर साहब के हाथों 29 जून को जुलाई को हमने इसका उद्घाटन करा पोस्टर का, और उसके बाद इसका कारवा बढ़ता गया। उसी सिलसिले में सबसे पहले बोद्धि इंटरनेशनल स्कूल में, फिर महावीर पब्लिक स्कूल में, फिर माँ भारती स्कूल में, और कई स्कूल्स अपना पार्टिसिपेशन बिना एग्जीबिशन के वैसे ही हमको एंडोर करके कर रहे हैं। तकरीबन अभी तक 500 पेंटिंग्स आ चुकी हैं हमारे हाथ में। जी जी। और मोस्ट प्रोबेबली आज जो आप देख ही रहे हैं कि इस स्कूल में स्वाति मैम है, और इनके पास हमने अप्रोच किया था जुलाई में, तब मैडम ने कहा था डेफिनेटली हम इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और आज उसका जो फाइनल रिजल्ट है हम आप सब लोगों के साथ में हैं। तो डेफिनेटली आप सब लोगों का धन्यवाद। और साथ के साथ जो नेक्स्ट विज़न जो हमारा है वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, प्लस हम ये चाहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों की विजिट ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, क्यों ना वो एक लाइव आर्ट गैलरी के रूप में हो। आप कहना चाह रहे हैं कि आगे भी आप अन्य हॉस्पिटलों में भी ऐसा कार्य पेंटिंग्स लगाएंगे? जब तक हमको सहयोग मिलता रहेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ना सिर्फ ये, इसको एक लाइव आर्ट गैलरी के रूप में और एक स्थापित आर्ट गैलरी जोधपुर में एस्टेब्लिश करने की भी हमारी मंशा है। लेट्स सी, सबका सहयोग रहे तो डेफिनेटली आगे उसमें भी कार्य हम करना चाहेंगे। अभी हमारे साथ में है सैयद अब्बासी सर, जो अभी तक 5000 गणपति जी की पेंटिंग बना चुके हैं, और आप नेशनल अवार्ड विजेता भी है। तो हम उनसे जानेंगे, सर आप जो श्रीधर मानव सेवा संस्थान के साथ जुड़े हैं और आप ये जो मुहिम चलाई है और आपका जो पूर्व का सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। इसके लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, ये विकास जोशी साहब हैं और बलराज सिंह जी साहब हैं, इन दोनों का बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इन्होंने जो ये काम स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। मेरे ख्याल से अभी तक यानी क्या है कि इंडिया के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट यानी किसी भी इंसानों ने, किसी भी संस्था ने नहीं लिया, जो कि प्रयास इन्होंने कर रहे हैं। ये आर्टिस्टों के साथ में बच्चों को लेकर के जो चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बड़े तो ठीक है चल रहे हैं, मगर बच्चों को जो प्रोत्साहन लेकर के ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनके। इसके लिए सबसे पहला हॉस्पिटल आपके बारे में जान सकेंगे। मैं जोधपुर से ही हूँ और सैयद मेहर अली अब्बासी मेरा नाम है। 1991 में फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट मैंने स्टार्ट किया था यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तब से ये चल रहा है ने। इससे पहले मैं श्रमिक विद्यापीठ गांधी भवन में डायरेक्टर था, तो वहाँ पर भी रहा मैं। तो वहाँ पर भी इस तरह का वर्क मैंने लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन बस्तियों में जा कर के और उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने की कोशिश की है मैंने। ऐसा आपको लगता है कि अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो ये मुहिम छिड़ी है, उसमें चित्रकारी को भी कुछ अच्छा मुकाम मिलेगा? जी, आपको लगता है? मैं बिल्कुल मिलेगा, सब इनका प्रयास है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यानी क्या है कि बहुत अच्छा इनको एक स्थान मिलेगा, एक जो कि आगे बढ़ सकेंगे, केवल इंडियन इंटरनेशनल लेवल तक भी ये पहुँचेंगे। मेरी ऐसी कामनाएं हैं। हमारे साथ में है लकी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये आपके विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो ये पेंटिंग्स बनाई है, तो आप इस मुहिम से जुड़े, तो कैसे आपने इसमें अपना योगदान देने का सोचा, और इसके बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी कछवा है। मैं लकी इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूँ। तो इस मुहिम के साथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नोबल प्रयास था,
उन लोगों ने जब शुरू किया और हमें आकर के बताया कि ये पेशेंट्स के लिए एमडीएम हॉस्पिटल में पेंटिंग्स लगाएंगे, हमें ये लगा कि ये विचार अपने आप में बहुत ही नोबल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों को अपनी पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चों को ऐसे फोरम्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है उनके लिए, और बच्चों ने बहुत जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। बच्चों को भी ये लगा कि हम हमारी पेंटिंग से अगर किसी के जीवन में एक छोटी सी मुस्कान भी ला सकें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं मैडम, जैसा कि मैंने ये देखा है कि ये जो बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई है, ऐसा नहीं लगता कि ये नन्हे मुन्ने बालक है, लगता जैसे कोई प्रोफेशनल चित्रकार हो। तो इनके लिए आपकी कोई अलग क्लास चलती है क्या, जो बच्चों को सिखाता है, जो इन्होंने इतनी बेहतरीन बनाई है और उसमें एक मैसेज भी दिया है उन्होंने सेव गर्ल्स का, और सारी उसमें एक कोई ना कोई पेंटिंग्स में थीम है, तो इसके लिए आपका कोई ऐसा अलग डिपार्टमेंट है या? जी, इसका मैं सारा श्रेय जो हमारा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको देना चाहूँगी, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा स्वाति शर्मा ने, जो हमारी विजुअल आर्ट्स के टीचर हैं, उन्होंने काम किया। उन्होंने ये निश्चित किया कि बच्चे सिर्फ पेंटिंग्स ना बनाएं, सिर्फ रंगों को कागज़ पे ना उकेरें, लेकिन एक मैसेज के साथ, एक उद्देश्य के साथ अपना काम करें, और उनको ये समझ आए कि उनका जो कार्य है वो समाज में न सिर्फ पुरस्कृत किया जाए लेकिन समाज के काम आ सके। एंड उसके लिए हमारे पास में क्लासेस चलती हैं। स्पेशली बच्चों को क्लास 3 ऑनवर्ड्स हम लोग विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में स्पेशल क्लासेस देते हैं, जिसमें आर्ट, क्राफ्ट और क्ले पॉटरी की अलग से क्लासेस लगती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सारी पेंटिंग्स हमने देखी, ये जिन बच्चों ने बनाई है उनके जो आज हमारे साथ में है आर्ट टीचर, क्या नाम है मैडम आपका? स्वाति शर्मा। हेलो सर, मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं लकी इंटरनेशनल स्कूल में फ़ाइन आर्ट मेंटर हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी आर्ट इस नोबल टास्क के लिए डिस्प्ले किया, और उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से दे हैव डिस्प्लेड देयर स्किल्स इन वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स एंड pencil colors. So you can see it everywhere. All the students are here. They have worked on different topics like Save Girl Child and for the beautification of that hospital, as they told us that they will be displaying it in the hospital. So they have made it with whole heart, and they have made the whole environment so colorful and enchanting. इसमें बताया गया दोनों गर्ल्स को और लड़की को दोनों को सेव करना चाहिए। गर्ल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे प्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और माय नेम इज खुशी वाटी, आई एम इन 12th standard. This is represented by me to tell the integrate environment and the girls' side to feel the girls. I belong to English medium, and this painting is presented by Swachh Bharat Abhiyan by Modi ji, and it is a name of our father, our national father Mahatma Gandhi. हमें स्टेज पे मिलते हैं गर्ल्स को बचाना चाहिए। गर्ल्स के साथ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है उनसे गर्ल्स को बचाना चाहिए। Your name? Which class? 11th class. My name is Arun Kumar. I study in class 12 arts. So I drawing about save water and save some nature. So water से हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। वाटर नहीं होगा सर हमारी लाइफ में कुछ काम नहीं होगा।
इसमें हमने 3 टॉपिक दिए हैं, तो हमने ड्रेस के ऊपर सेव वाटर सेव अर्थ हमको एक चैलेंज किया है। हमें ड्रेस को मतलब सेव करना चाहिए और वाटर को भी, अर्थ को भी। आपका नाम चाहिए। अभी हमारे साथ में है लकी इंटरनेशनल स्कूल के कोऑर्डिनेटर साहब। मैं जान पाऊंगा सर आपका नाम? My name is Ajay Kumar and I am the school coordinator. When I speak about the school, we have a different notion about the school. As our school's punchline says, I don't go to school, I go to LIS. So that itself says that we have a different vision, we have a different mission. And the students here, they are not just coming to school, not just for only academics. What we look for is actually the creation of an individual, an all-round development of the student. That's something more of a normal student. What we look for is creating a strong profile of the student. That's what we are trying to do by organizing various events. We conduct lots of competitions here. Lot of organizations come to us. They organize such competitions here. And this painting display you have seen, it is one such competition that we have conducted. We even conduct many inter-school events inviting different schools. The students come here and they perform on various platforms. May it be painting, art, literature, or drama, dance, whatever it is. Also, we introduce lots of international programs here, like the Duke of Edinburgh Award, then the Interact Club. Lots of such clubs and activities are happening here for developing the students' all-round interest and contributing to his strong profile making. We want our students to reach, not only to local university or Indian university. We want to make them to reach, make their profile so strong that they can reach to the best of the institutes in the world. द लास्ट लीग के अगले पार्टिसिपेंट्स की जानकारी हम अगले वीडियो में साझा करेंगे। समस्त चयनित पेंटिंग्स को फ्रेम करवाकर MDM हॉस्पिटल में लगाया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। शीघ्र ही इस हेतु अन्य जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।